सेंसेक्स निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाते दिखे हैं। चुनावी नतीजों के रूप में बाजार अभी भी एक बड़े जोखिम को पार करते हुए आगे बढ़ गया है। नई सरकार का गठन हो गया है। घरेलू निवेश का फ्लो काफी मजबूत है। पिछले 10 दिनों में बाजार में एफआईआई की तरफ से होने वाली निवेश में भी अच्छी बढ़त हुई है। अब यहां से बजट तक बाजार की स्थिति कैसी रह सकती है और बाजार के लिए अगला रिस्क फैक्टर क्या है, इस पर बात करते हुए भारतीय एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ राहुल भुसकुटे ने कहा कि बाजार टॉप पर पहुंच गया है। बाजार की तेजी जस्टिफाइड है। ये फ्लो ड्रिवन मार्केट है, यानी भारतीय बाजार में घरेलू और विदेशी निवेशकों की तरफ से भारी मात्रा में पैसा आ रहा है। जब तक ये पैसा आता रहेगा, ये तेजी भी जारी रहेगी। राहुल ने आगे कहा कि एसआईपी और पेंशन आंकड़े काफी अच्छे हैं। हालांकि हाल के दिनों में एफआईआई की तरफ से कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से एफआईआई ने भारतीय बाजारों में कोई बड़ी खरीदारी नहीं की है। अगर साल के $20 बिलियन एफआईआई निवेश की उम्मीद की जाए तो $50 बिलियन का गैप है जो एफआईआई भर सकते हैं। एफआईआई निवेश में इस गैप के बावजूद मार्केट में तेजी है। इसका मतलब ये है कि बाजार में दम बहुत है। ये तेजी तब तक चलती रहेगी जब तक बाजार में फंड फ्लो अच्छा रहेगा। राहुल ने आगे कहा कि अब से बजट तक बाजार में कोई बड़ा रिस्क नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब ये लगता है कि बाजार में कोई जोखिम नहीं है और आत्मसंतुष्टि की भावना पैदा हो जाती है, तभी बाजार के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है। लेकिन अब से बजट तक ऐसा कोई पॉइंट दिख नहीं रहा है जो बाजार के लिए नेगेटिव ट्रिगर पॉइंट बन जाए। अब बाजार की निगाहें बजट पर होंगी। बजट से ही बाजार के लिए नया ट्रिगर पॉइंट उभर कर सामने आएगा। राहुल ने आगे कहा कि बाजार को गठबंधन सरकार से कोई डर नहीं। इसके पहले भी भारत और दुनिया के तमाम बड़े देशों में गठबंधन सरकारें अच्छी तरह से काम कर चुकी हैं। चूंकि प्रधानमंत्री और दूसरे तमाम अहम मंत्री भी पुरानी सरकार के हैं, ऐसे में नीतियों में निरंतरता को लेकर कोई भी डर नहीं है। राहुल का कहना है कि इन लेवल से बाजार में वही थीम्स चलेंगी जिनमें ग्रोथ हाई है या जहां ऑर्डर बुक ज्यादा है। जहां ग्रोथ नहीं है वो थीम्स अभी नहीं चलेंगी। इस लिहाज से इस समय राहुल को कैप्स गुड्स इंजीनियरिंग कंपनियां, इंजीनियरिंग गुड्स बनाने वाली कंपनियां, बिल्डिंग मटेरियल कंपनियां और पावर कंपनियां अच्छी लग रही हैं। राहुल ने यह भी कहा कि हमें इन सेक्टरों के उन्हीं शेयरों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो घरेलू ग्रोथ और कैप्स पर ज्यादा निर्भर हैं, जबकि उन शेयरों से सतर्क रहने की जरूरत है जो फॉरेन कैप्स और डिमांड पर ज्यादा निर्भर हैं। राहुल ने आगे कहा कि जिन सेक्टरों में अब तक कोई तेजी नहीं आई है, हमें उन पर भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें प्राइवेट बैंक, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका में रेट कट के बाद से आईटी शेयरों में तेजी आएगी। इन सेक्टरों में एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। इसके अलावा अमेरिका को सपोर्ट करने वाली फार्मा कंपनियां भी अच्छी लग रही हैं।